Welcome to all of you in this amazing session of खोज एग्जाम सॉल्यूशन. Myself SG सर, मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूं सच. एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं खोज एग्जाम में जो आपका पेपर आया था, एग्जाम पेपर, उसमें साइंस सब्जेक्ट में आने वाले बायोलॉजी पार्ट के सॉल्यूशन के बारे में. राइट, तो लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस क्विकली. First question was match the tissue in column 1 with its primary function in column 2. दो कॉलम आपको दिए हैं, यहां पे टिश्यूज के नाम दिए हैं और यहां पे उसके फंक्शन के नाम है, और ये बहुत इजीली हम लोग इसको मैच कर सकते हैं बाय इन मैच द पेस. स्क्लेरेनकाइमा आपको पता ही होता है, सॉरी स्क्लेरेनकाइमा आपको ऑलरेडी पता ही है किस तरीके से एक्ट करेगा. तो स्क्लेरेनकाइमा के बारे में पहले समझते हैं, बात करते हैं. तो स्क्लेरेनकाइमा जो एक डेड टिश्यू होता है जो थिक सेल वॉल रखता है, राइट. यहां से देखो, स्टोरेज फूड एंड वेस्ट नहीं, प्रोवाइड बुयांसी इन द एक्वेटिक प्लांट नहीं, प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी, बिल्कुल. तो पहले को मैं सी से जोड़ देता हूं, सिंपल है, मेरे सामने आंसर है, राइट. दूसरा दिया है फ्लोएम. फ्लोएम क्या करता है? ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, ये भी मेरे सामने ही है, तो इसको मैंने डी से जोड़ दिया. देन आफ्टर पैरेन्काइमा की बात करें, पैरेन्काइमा मेनली आपको पता ही है स्टोरेज करता है फूड मटेरियल का, तो स्टोरेज ऑफ फूड एंड वाटर में पैरेन्काइमा को जोड़ दिया हमने, यहां से इसको कनेक्ट कर दिया. फाइनली बच गया एरेन्काइमा. एरेन्काइमा क्या होता है? दिस वन इज योर मॉडिफाइड पैरेन्काइमा, जो खुद को मॉडिफाई करता है स्पेशली एक्वेटिक प्लांट में, जिसको बुयांसी प्रोवाइड करनी पड़ती है पानी के ऊपर तैरने के लिए. सही है ना? तो यहां पे एरेन्काइमा का आएगा बी. तो अगर हम वन बाय वन देखें तो सी आ गया, देन डी, देन ए एंड बी. सी डी ए बी, सी डी ए बी. एक बार फिर से क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे, सी डी ए बी, सी डी ए बी. ओके, सो आपका ए आंसर सिंपल यहां पे आ गया. बहुत क्लियर है, बहुत इजी है. क्लियर? चलो नेक्स्ट चलेंगे. मैच दिस सेल ऑर्गेनाली इन द कॉलम 1 विद इट्स फंक्शन इन कॉलम 2. सिंपल, यहां पे सेल ऑर्गेनालिस दिए हैं और यहां पे उसके फंक्शंस दिए हैं, और ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना, देख के आता है. राइबोसोम्स भैया करते हैं, मेरे दिमाग में आ रहा है प्रोटीन सिंथेसिस, है ना. तो राइबोसोम्स सिंपल दिया है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. चलो इसको जोड़ दो यहां से. देन लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स के पास होते हैं एंजाइम्स से, वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी दिखाते हैं, सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं, पैथोजन को मारते हैं. तो यहां पे लाइसोसोम इंट्रासेल्युलर डाइजेशन ऑफ वेस्ट. सिंपल, ये हो गया, वेस्ट का डाइजेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. सही है. देन माइटोकॉन्ड्रिया, सेलुलर रेस्पिरेशन एंड एनर्जी प्रोडक्शन, बिल्कुल पावर हाउस ऑफ सेल, तो ये कर लेगा ये काम. एंड गोल्गी एपेटाइटिस जो बचा हुआ है क्या कर लेगा? पैकेजिंग. तो मेरे सामने ही आंसर है बी ए डी सी. देख लेते हैं, बी ए डी सी. एक बार फिर से क्रॉस वेरीफाई करना जरूरी है. मैच द पेयर्स में राइबोसोम का बी, लाइसोसोम का ए, देन माइटोकॉन्ड्रिया डी एंड देन सी. ओके, तो बी ए डी सी, बी शुड बी योर आंसर. सिंपल है, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है. चलो आगे बढ़ते हैं. थर्ड क्वेश्चन इज which two of the following are consequences of the presence of villi. यहां पे विली नाम दिया है. विली आपको पता ही कहां पे होता है? ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, राइट. फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ना इन स्मॉल इंटेस्टाइन. सिंपल, तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, क्या काम करता है आपको ऑलरेडी पता ही है. चलो इसमें से आपको क्या करना है कि यू नीड टू आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब कि मेनली वो काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. विली वो फंक्शन करता है, वो काम करता है, ये आपको थोड़ा समझना है, ठीक है ना. तो इट विल इंक्रीज द रेट ऑफ फूड डाइजेशन. फूड का डाइजेशन विली बढ़ाता है? नहीं ना, तो ये तो भैया नहीं आएगा. इंक्रीज्ड सरफेस एरिया फॉर न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्प्शन, बिल्कुल सही बात है, ये आ जाएगा. ये हमें ऑलरेडी पता ही है, हम लोग पढ़ चुके हैं और आगे भी पढ़ने वाले हैं अगर नीट लेने वाले हैं. सिंपल. इंक्रीज्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में इसका कुछ रोल नहीं है सच, तो ये भी नहीं आएगा. एंड स्लोअर फ्लो ऑफ फूड टू अलाउ फॉर थ्रू एब्सॉर्प्शन. ओके, फूड का जो फ्लो है उसको थोड़ा स्लो कर देगा ताकि एब्सॉर्प्शन प्रॉपर्ली हो पाए. बिल्कुल सही बात है, ये करता है विली, है ना. तो यहां पे डी में लिख लेता हूं. तो कौन सा राइट है? बी एंड डी, बोथ बी एंड डी. तो यहां पे आंसर आ जाएगा बी. आपके सामने आंसर है बोथ बी एंड डी, तो आंसर शुड बी बी. सही है. चलो आगे बढ़ते हैं. Which two of the following are examples of reflex arc? Reflex action activity, control coordination. गरम प्लेट को हाथ लगाया, पीछे ले लिया, बहुत सिंपल है. देख लेते हैं कौन से इसमें जाएंगे. पहला ये पुलिंग योर हैंड अवे फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही बात है भैया, ये तो आ जाएगा. नेक्स्ट, थिंकिंग अबाउट द आंसर टू मैथ प्रॉब्लम्स, नहीं, ये रिफ्लेक्स एक्शन एक्टिविटी में नहीं आएगा. ये हम लोग खुद सोचते हैं, विलिंग एक वॉलंटरी एक्टिविटी होती है हमारी, है ना, विलिंग से होती है, तो ये नहीं आएगा. तो थिंकिंग वाला पार्ट रिफ्लेक्स एक्शन में हम लोग नहीं गिनेंगे.
द नी जर्क रिफ्लेक्स व्हेन अ डॉक्टर ट्रैप योर नी। डॉक्टर जब कुछ मारते हैं नी पे, घुटने पे, तो इधर उधर होता है ना घुटना, पीछे लेते हैं पैर, बिल्कुल आएगा, सिंपल सी बात है। राइटिंग अ लेटर टू अ फ्रेंड, नहीं, ये भी फिर से क्या हो गया, थॉट प्रोसेस हो गया, लिख रहे हैं हम लोग, है ना, ये विलिंग एक्टिविटी हो गई, तो ये भी नहीं आएगा। तो सिंपल सिंपल ए एंड सी आएगा, सिंपल सिंपल ए एंड सी, बोथ ए एंड सी आर द एग्जांपल्स ऑफ दिस रिफ्लेक्स एक्शन एक्टिविटी। तो यहां पे ये ए एंड सी आ गया आपका ए आंसर, सिंपल सा आंसर, कुछ नहीं है। एक बार सोचोगे, अगर पढ़ा है आपने, आपको नॉलेज है, क्विकली सॉल्व कर लोगे, सबसे इजी है बायोलॉजी। चलो अब आते हैं थोड़ा सा सोचने वाली बात, एसेसन इन रीजन टाइप। एसेसन, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन इज बेस्ड ऑन द फादर्स सेक्स क्रोमोसोम, बिल्कुल सही बात है, एकदम सही है। फादर पे डिपेंड करता है कि आने वाला बेबी जो है वो सन है या डॉटर है, ठीक है ना, ये हमने पढ़ा हुआ है। देन फीमेल आर होमोजाइगस फॉर सेक्स क्रोमोसोम एंड वाइल मेल्स आर हेटेरोजाइगस, बिल्कुल सही बात है, एक्स एक्स क्रोमोसोम फीमेल में और एक्स वाई होते हैं मेल में, ओके। एंड बिकॉज ऑफ दिस ये होता है, ये हमें पता है कि मेल हेटेरोजाइगस होने की वजह से ही मेल मतलब कि फादर रिस्पॉन्सिबल है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। तो दोनों सही है और रीजन सही रीजन है एसेसन के लिए, ये बोल सकते हैं। तो इसमें आएगा आई थिंक ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिल्कुल सही बात है। तो यहां पे ए आंसर आ जाएगा, बाकी सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। एसेसन आपको पता है, रीजन आपको पता है, आपके सामने है, बस बात खत्म, कुछ करना ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्विच टू क्वेश्चन नंबर 6, जो आपका एसेसन एंड रीजन टाइप है। थोड़ा सा समझना पड़ेगा लेकिन इजी है वैसे, राइट। पहले एक बार पढ़ लेते प्रॉपर्ली। एसेसन बोल रहा है द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल अलाउज ए प्लांट सेल टू विथस्टैंड वेरी हाइपोटोनिक एक्सटर्नल मीडियम। एक बार उसको हाईलाइट कर देते हैं, कीवर्ड्स को हाईलाइट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो यहां पे क्या बोला हुआ है, द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, पहले हो गया सेल वॉल, राइट। सेल वॉल बात कर रहे हैं, मतलब ये एनिमल सेल नहीं है, ये आपको क्लियर हो रहा है, राइट। अलाउज ए प्लांट सेल वॉल, प्लांट सेल वॉल यहां पे सेल है, विथस्टैंड विद हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, मतलब कि एक सेल है, राइट। और यहां पे हो रहा है एंडोऑस्मोसिस, पानी अंदर जा रहा है, कहां पे अंदर जा रहा है, डेफिनेटली कौन सा सेल आपका, प्लांट सेल है, राइट। ये समझ में आ रहा है अपने को, क्लिक कर रहा है, ये इमेजिनेशन अपने को बन रहा है, राइट। आगे एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बर्स्टिंग, ठीक है। तो सेल वॉल की वजह से अगर हाइपोटोनिक अंदर मतलब सॉल्यूशन अगर अंदर जा रहा है, पानी अगर अंदर जा रहा है, तो सेल वॉल कहीं ना कहीं उसको बर्स्ट होने से, टूटने से प्रोटेक्ट करता है। क्या है, सही है, ये बिल्कुल सही है, राइट। दूसरा उसका रीजन क्या बन रहा है, इट एक्सर्ट काउंटर प्रेशर ऑन दिस स्वेलिंग प्रोटोप्लास्ट। यहां पे क्या बोल रहा है कि काउंटर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। जैसे समझ लो कि ये पानी अंदर जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में प्रेशर आ रहा है, तो उससे काउंटर मतलब कि ऑपोजिट प्रेशर यहां पे अप्लाई हो रहा है। जो कौन अप्लाई कर रहा है, यहां पे सेल वॉल अप्लाई कर रहा है, ओके। ये क्या है, ये डेफिनेटली आपका हो गया सेल वॉल। तो इन शॉर्ट ये क्या बताना चाह रहा है यहां पे, कि जब हमने प्लांट सेल को एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा, तो डेफिनेटली वहां पे क्या होगा, वहां पे होगा एंडोऑस्मोसिस, राइट। बट एंडोऑस्मोसिस होने के बाद भी, सेल स्वेल होने के बाद भी बर्स्ट नहीं होगा, क्योंकि सेल वॉल वहां पे है। और सेल वॉल ने क्या करा है, जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है बाय वाटर, उसे ऑपोजिट प्रेशर एक्सर्ट किया है और उससे कहीं ना कहीं प्लांट सेल को बर्स्ट होने से बचा रहा है, ठीक है। तो यहां पे एसर्शन भी सही है और उसका एग्जैक्ट जो रीजन दिया है वो भी सही है। तो डेफिनेटली यहां पे आंसर क्या आएगा, यहां पे आंसर आएगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, राइट। अगर यहां पे एनिमल सेल होता तो सेल वॉल नहीं होता, और अगर सेल वॉल एनिमल सेल दोनों होते तो डेफिनेटली क्वेश्चन गलत होता, सही है। तो यहां पे आपका आंसर आएगा आंसर ए, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, लेट्स जंप टू क्वेश्चन नंबर 7, आपके सामने ही है। रेफर टू अ डायग्राम ऑफ नर्व सेल और न्यूरॉन। एज यू नो वेरी वेल कि नर्व सेल एंड न्यूरॉन क्या होते हैं, बहुत अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो यहां बात हो रही है नर्व सेल एंड न्यूरॉन की विद इट्स पार्ट्स लेबल। अगर इसको लेबलिंग आपको देखना है अच्छी तरीके से, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द लेबलिंग, ओके, ठीक है। एक बार इसको मैं जूम कर रहा हूं आपको दिखाने के लिए, लेबलिंग किस तरीके से करिए, किस फॉर्म में किया हुआ है। और आपको यहां पे ध्यान रखना है इसके एरो पे, ठीक है। देखो ये एक एरो मुझे यहां पे दिख रहा है, जस्ट अ मिनट, मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूं विच एरोज आर देयर। एक एरो मुझे यहां पे लग रहा है, ये दिख रहा है यहां पे, जो डेंड्राइट से लेकर सेल बॉडी तक जा रहा है, ठीक है। दूसरा एरो मुझे यहां पे दिख रहा है जो सेल बॉडी से लेकर एक्सोन तक जा रहा है, क्लियर। तो आपको ये ही एरो को आइडेंटिफाई करना है। अब थोड़ा हम लोग 1 सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन को समझने का ट्राई करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है दैट कि
इन द डायग्राम न्यूरॉन एरो पॉइंट्स, जो मैंने आपको एरो यहां पे दो हाईलाइट करके दिखाए थे, राइट? तो एरो पॉइंट्स फ्रॉम द डेंड्राइट टू एक्सॉन, है ना, दोनों इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, ये किसके डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है? ये हमारे माइंड में आ चुका है डेफिनेटली, लेकिन फिर भी द ट्रांसमिशन ऑफ केमिकल सिग्नल अक्रॉस द सिनाप्स, बिल्कुल नहीं। केमिकल सिनाप्स यहां पे कहां से आ गया? वो तो दो न्यूरॉन के बीच में आता है ना? देन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, बिल्कुल ये हो सकता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस हो सकता है। सिंथेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, नहीं, न्यूरोट्रांसमीटर बनते हैं एक्सोनल एंड में, यू नो प्रॉपरली, राइट? तो ये भी नहीं आएगा, ये बिल्कुल नहीं आएगा। द मूवमेंट ऑफ आयंस आउट ऑफ दिस सेल बॉडी, बिल्कुल नहीं, आयंस का मूवमेंट यहां पे नहीं होगा, आयंस का मूवमेंट मेम्ब्रेन लेवल पे होता है। क्लियर है? तो यहां पे आपका आंसर क्या आएगा? आंसर शुड बी बी ऑलवेज, ओके, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। रिफर टू डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट, ये आपके सामने ह्यूमन हार्ट का डायग्राम है। ये शायद आपको देखने की भी जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी पता ही है कि ह्यूमन हार्ट लाइक कैसा डायग्राम होता है, क्योंकि आपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया होगा, तो आपको डायग्राम और लेबलिंग के साथ पता है, राइट? तो ये ह्यूमन हार्ट का डायग्राम है, राइट? विद इट्स 4 चैम्बर हमें पता ही है कौन से हैं, एंड मेजर ब्लड वेसल्स, ये भी हमें पता है कौन से, क्योंकि आपको डायग्राम पूरा पता है तो ये आपको पता ही होगा, है ना? नाउ अ स्टूडेंट इज ट्रैकिंग द पाथ ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का पाथ आपको ट्रैक करना है, डबल सर्कुलेशन पाथवे, यू नो ऑलरेडी, राइट? देन अब विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट पाथ टेकन बाय द ब्लड, ओके? अभी ये आपको पता है, लेकिन फिर से मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिखा देता हूं ताकि आपको पूरा प्रॉपरली दिखे और समझ में आए कि क्या यहां पे दिया हुआ है। पहला हम लोग 1 by 1 देखेंगे, समझते हैं इसको। पहला दिया हुआ है लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, एओर्टा बॉडी। नहीं भैया, ये तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का है, हमें पूछा है डीऑक्सीजनेटेड, है ना? वेना केवा, ओके, सुपीरियर इंफेरियर, राइट एट्रियम, फिर उसके बाद राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स, बिल्कुल सही बात है, ये उसका बन रहा है फ्लो, है ना? फिर भी हमें देखना पड़ेगा, पूरा चेक करना पड़ेगा, मैंने बताया था उस तरीके से। पल्मोनरी वेन, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, एवोर्टा, बिल्कुल नहीं। वंस अगेन ये भी आपका आ गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। देन लंग्स टू पल्मोनरी आर्टरी, ये तो उल्टा नहीं हो गया, उल्टा हो गया। देन राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, बिल्कुल नहीं है, तो सीक्वेंस ही गलत है। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा यहां पे? बी शुड बी योर आंसर फॉर दिस। क्लियर है? आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। थैंक यू। So let's start with the 9th question. Which of the following statement about the nervous system, nervous system की बात हो रही है यहाँ पे, is or are incorrect? न्यूरॉन्स के बारे में पता है, नर्वस सिस्टम के बारे में पता है, एक बार देख लिया जाएगा इसको, ठीक है? The central nervous system consists of brain and spinal cord. एकदम सही बात है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसानी से बताएंगे, एकदम सही बात है। चलो बढ़िया, इसको क्लिक कर दो, है ना? The cerebellum is responsible for fine tuning voluntary muscle activity. वॉलेंटरी मसल एक्टिविटी, स्केलेटल मसल एक्टिविटी, पता ही है। सेरेबेलम रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन बॉडी पोस्चर, बॉडी को इक्विलिब्रियम पे मेंटेन करता है ना? तो डेफिनेटली क्या आएगा यहां पे कि फाइन ट्यूनिंग ऑफ वॉलेंटरी मसल मूवमेंट। चलो तो ये भी सही हो गया, ठीक है? देखो याद रखना, ये सही बता रहा हूं मैं, और यहां पूछा हुआ इनकरेक्ट। क्या पूछा यहां पे? इनकरेक्ट। ये थोड़ा सा माइंड में क्लिक करके रखना। द सिनाप्स इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन टू न्यूरॉन्स, बिल्कुल सही बात है। दो न्यूरॉन जहां पे मिलते हैं वो पूरे जंक्शन को हम लोग बोलते हैं साइनाप्स, तो ये भी हो जाएगा, सही बात है। 4th, रिफ्लेक्स एक्शन आर कॉन्शियस वॉलेंटरी रिस्पॉन्सेस, नहीं, ये अनकॉन्शियस भी है और इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स है। अननोइंगली हम लोग करते हैं ना, गर्म प्लेट को हाथ लगा दिया तो पीछे ले लेंगे, नोइंगली कौन करेगा? पागल होकर जो करेगा, सही ना? तो इसमें आ जाएगा 4-1, तो 4th विल बी योर आंसर। 4th क्या रहेगा आपका? ऑलवेज आंसर, मतलब कि इनकरेक्ट कौन सा है? सिर्फ 4th नंबर का है, तो यहां पे 4 ओनली, मतलब कि आपका आंसर आ जाएगा ए, ठीक है? और आंसर शुड बी ए इन दिस क्वेश्चन। चलो आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्शन इज और आर करेक्ट? करेक्ट पूछा है, देखो ये थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, यहां पे करेक्ट पूछा हुआ है ना? 1 by 1 चलते हैं, समझते हैं। द ह्यूमन मेल इज द हेट्रोजाइगोटिक सेक्स, बिल्कुल सही बात है। हेट्रोजाइगोटिक मतलब यहां पे आएगा एक्स एंड वाई, और यहां बात चल रही है मेल की, तो मेल में होता ही आपको पता ही है ना? कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्टिलाइजेशन अकर इन यूटेरस, हाँ ये तो चलो सही हो गया। फर्टिलाइजेशन यूटेरस में कहां होता है? फर्टिलाइजेशन तो होता है फैलोपियन ट्यूब में, एम्प्यूला एरिया में, है ना? तो ये भी नहीं आएगा, मतलब ये गलत हो गया कुल मिला के ना। द प्लासेंटा इज फॉर्म्ड फ्रॉम द टिश्यू ऑफ बोथ
मदर एंड द एम्ब्रियो, बिल्कुल सही बात है। जब कभी प्लासेंटा बनता है तो मदर के टिश्यू और फीटस के टिश्यू, एम्ब्रियो के टिश्यू दोनों मिलकर बनता है, ताकि प्रॉपर एक्सचेंज हो पाए मटेरियल का बिटवीन मदर एंड डेवलपिंग एम्ब्रियो, राइट। तो ये सही है, ये सही हो गया। लास्ट फोर्थ वन, द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय सिंगल हार्मोन, बिल्कुल भी नहीं है। जब तक मुझे पता है 4 से 5 हार्मोन का अलग अलग कॉम्बिनेशन होता है जो पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करते हैं, राइट। जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, जैसे एफएसएच ले लो, राइट, बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं। तो ये भी गलत हो गया, सही नहीं है। तो करेक्ट अगर हमें पूछे हैं तो हमें कितने दिख रहे सही, यहां पे सिर्फ 2 लग रहे हैं, नंबर 1 एंड नंबर 3। तो वी शुड गो फॉर 1 एंड 3, 1 एंड 3 यहां पे है। तो ठीक है, करेक्ट पूछा हुआ है तो आंसर शुड बी ए। क्लियर? सो आई होप कि आपको ये जो सॉल्यूशंस मैंने बताए बहुत क्लियरली अंडरस्टैंड हुए हैं, राइट, और बहुत इजी था डेफिनेटली पेपर। तो आई होप कि आपने बहुत अच्छा एग्जाम दिया होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट। थैंक यू।